पीएम मोदी चीन में हैं, जहां उनका रेड कारपेट पर जोरदार स्वागत हुआ, जिसे देख मुनीर और शरीफ की सांसें अभी से फूलने लगी हैं। क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चीन में घुसे हैं। So I love Modi, I love India. मुनीर की टेंशन सिर्फ ये नहीं है कि भारत और चीन की दोस्ती गहरी हो सकती है, बल्कि वो इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को भी टोकना शुरू कर दिया। मोदी की चीन यात्रा की खबर सुनकर ट्रंप का टेम्परेचर चढ़ा हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है। सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल हो रखा होगा। नरेंद्र मोदी का जहाज लैंड किया है, जिस अंदाज से किया है, जो किया है, मतलब वो एक चीज़ होती है ना, आगे से जो वेलकम हो रहा है या ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो समझते हैं कि यार हमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दे रहे हैं वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन पहुंच चुके हैं और मोदी के चीन के तियानजिन पहुंचते ही पाकिस्तान में पैनिक मचना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जो चीन के नाम से भारत को डराने की नाकाम कोशिश कई बार कर चुका है, अब वो भारत चीन के रिश्तों से बिलबिला रहा है। 7 साल बाद चीन पहुंचे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किसी महाराजा जैसा किया गया, यह देखकर ट्रंप और पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का इस भव्य स्वागत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। सो ये और भी ये जो आपको वेलकम नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह जो चाइनीज़ तबला नवाज है वो ऐसे म्यूज़िक बजा रहे हैं जो कि मोदी साहब जिनको पसंद करते हो। तो इंडिया जो चाइनीज़ लीडरशिप है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो अच्छी लगे इंडिया को। और उनको तो बेसिकली मैंने, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया था, उस वक्त चाइनीज़ बड़े खुश हुए थे। चाइनीज़ ने कहा यार ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा मोदी जो है ये हमारे काम का है। दैट्स हाउ द चाइनीज़ रियलाइज्ड कि और चाइना क्या चाहता था कि क्वाड जो है उसको हमेशा डिस्करेज करता था। चाइना क्वाड को डिस्करेज करता था और वही काम उन्होंने किया। फिर वो आपके सामने आ गए और उनको ये था कि अगर हमने क्वाड को अहमियत दे दी और क्वाड सिक्योरिटी कंपोनेंट बन गया, जापान और साउथ कोरिया जितनी मर्जी सिक्योरिटी गारंटीज ले लें, जापान एंड साउथ कोरिया जितनी मर्जी सिक्योरिटी गारंटीज ले लें, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि मोदी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया भाई चीन पे कि चीन भारत से दोस्ती के लिए बिछा जा रहा है। पाकिस्तान में लोग ये सोच सोच के परेशान है कि मोदी का कौन सा मैजिक चल गया कि दो दुश्मन अब पार्टनर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चीन पे फुल भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास दोनों देश कर रहे हैं। मुनीर की टेंशन सिर्फ ये नहीं है कि भारत और चीन की दोस्ती गहरी हो सकती है, बल्कि वो इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को भी टोकना शुरू कर दिया। मोदी के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लग गया। मोदी के स्वागत में जुटे चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कौन सा फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ तो यह मानकर बैठे थे कि अमेरिका से तो भारत ने दुश्मनी मोल ले ली और चीन तो कभी भारत के साथ आ नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान अगर अमेरिका की गोद में बैठ जाए तो भी चीन पाकिस्तान से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीन के बाद अमेरिका भी भारत का दोस्त बन जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी। शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो। हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है।
जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही चीन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की अभी हाई लेवल मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान इतना दबाव क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि इस हाई लेवल मीटिंग के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से ही अमेरिका को और पाकिस्तान को, ये दोनों को कड़ा संदेश दिया था। जापान में पीएम मोदी गए चीन जाने से पहले, और वहां पर कई समझौते हुए। उसमें केवल समझौते इकोनॉमिक तरीके के नहीं थे, अर्थव्यवस्था के लिए नहीं थे, यह 10 ट्रिलियन येन का नहीं था, बल्कि कुछ समझौते पर बातचीत आगे भी हुई। चीन और जापान दोनों के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, और साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड पर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही झगड़ा चल रहा है। और पीएम मोदी ने वो मीडिएशन किया और सीधे तौर पर कहा कि अगर चीन, जापान, भारत एक साथ आता है तो उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और ये हमें शायद इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए, इस प्रोटोकॉल को, उसको, उसकी वैल्यू को समझ लेना चाहिए, इस प्रोटोकॉल की वैल्यू को समझ लेना चाहिए, इसको वो कर लेना चाहिए। बहरहाल ये भी एक आप समझ लें कि एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म की चीज़ें हैं। इंडिया चाइना में चीज़ें कैसे बेहतर होती हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि देयर इज़ एन इनहेरेंट मिसट्रस्ट, और ये उसकी वजह क्या है कि दोनों ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, या इंडिया एटलीस्ट ग्लोबल साउथ का लीडर बनते हुए खित्ते के हवाले से सोच रहा था। और ऐसा जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि मुनीर लंच करते वक्त ट्रंप को ऐसा झूठ बोलकर आया था जिसकी पोल खुलने वाली। पाकिस्तान के झांसे में आकर ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकालेगा, और अब अमेरिकी कंपनियां जल्दी ही पाकिस्तान में वो तेल खोजने पहुंचने वाली हैं जो तेल पाकिस्तान में है ही नहीं। मोदी की उपस्थिति में एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा का प्रस्ताव पास हो सकता है, जबकि अभी तक चीन की वजह से एससीओ संगठन आतंकवाद की निंदा और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने से बचता था। मोदी की चीन यात्रा से पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि अगर भारत और चीन नजदीक आ गए तो उसकी 2 फ्रंट स्ट्रैटेजी यानी चीन के जरिए भारत पर दबाव बनाने की रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। मोदी जिनपिंग की केमिस्ट्री देखकर मुनीर का बीपी ये सोचकर भी हाई हो रहा होगा कि अमेरिका तो पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। अगर ट्रंप ने पाकिस्तान को धकिया दिया तो पाकिस्तान तो न चीन का रहेगा ना अमेरिका का। स्टेबिलिटी की जरूरत है, और वहां पर हम पीसफुल तरीके से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे हम व्यापार कर सकते हैं। और साउथ चाइना सी में भी शांति व्यवस्था अपनाई जाएगी, किसी का वर्चस्व नहीं होगा। मतलब चीन के तरफ से पहले ही कहा गया है कि जापान के साथ बातचीत करने में भी हम भारत, चीन और जापान की बात करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से कहा कि चीन से हमारी बातचीत चल रही है, और बातचीत ये कई लेवल पर है, हम दोनों कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार है, समन्वय करेंगे, और साथ ही पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करने में हमारी बड़ी भूमिका होगी।